दोस्तों नमस्कार। आप और आपकी फैमिली बहुत ही अच्छी होगी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं बहुत ही अच्छी खबर और एक गुड न्यूज़ के खबर से शुरू करते हैं अपनी कहानी, अपनी घटना, जो भी कहानी है। बहुत समय से कम 2-3 साल से सुर्खियों में बना हुआ एक केस है निमिषा प्रिया, जो यमन की जेल में है और उन्हें 16 जुलाई 2025 को फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई। आखिर किसी न किसी तरह से हमारी भारत सरकार हो या केरल के बहुत जाने-माने मशहूर इस्लामिक जानकार ग्रैंड मुफ्ती, इन्होंने जो प्रयास किए हैं, जो उम्मीदें दिखाई हैं, जो जज़्बा दिखाया है, किसी न किसी तरह से निमिषा प्रिया की जो आज को सज़ाए मौत थी, फांसी की सज़ा थी, किस कद्र से उस निमिषा के साथ सज़ाए मौत होती, वो आखिर किसी न किसी तरह से टल गई। 14 जुलाई 2025 को हमारे सुप्रीम कोर्ट में इसकी जजमेंट हुई, इस पर बात की गई, काफ़ी समय तक चर्चा चली, बात हुई। इसका मामला जो भी था उसे समझा गया और सरकार ने भरपूर प्रयास करने की कोशिश की और कहा कि सरकार से भी सवाल उठाए गए कि आखिर निमिषा प्रिया यमन की जेल में आखिर उसके साथ क्या हो सकता है, उसे बचाया जा सकता है, नहीं बचाया जा सकता है। बहुत भरकस प्रयास करने की बात की सरकार ने, कहा कि मैं पूरी भरकस भारत सरकार जो है वो भरकस प्रयास कर रही है ताकि निमिषा प्रिया की जान बच जाए। उनके जो घर वाले हैं, जो परिजन हैं, जो अब्दुल तलाल मेहंदी हैं, उनके जो परिजन लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश की गई। जो वहाँ का कानून है, ब्लड मनी को लेकर के भी बात हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं बन पाई है। लेकिन जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने केरल के बहुत जाने माने इस्लामिक व्यक्ति हैं, उन्होंने जो वहाँ की यमन की सरकार है, वहाँ पर जो जजमेंट सीट है, जो वहाँ की कचहरी है, वहाँ के जो बहुत बड़े माने जाने वकील हैं, उनसे बात करके खैर अभी जो सज़ाए मौत की सज़ा थी, जो फांसी की सज़ा थी, उसे अभी टाला जा चुका है, कुछ समय के लिए टल गई है। शायद उम्मीद है कि उनके परिवार को, जो उनकी माँ है, जो उनके जानने वाले लोग हैं, जो उसमें बहुत ज़्यादा पैरवी कर रहे हैं, लोग बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग हो सकता है आगे कोशिश करके उस लड़की निमिषा प्रिया को बचा ले जाएँ। अगर बचा ले जाते हैं तो भारत सरकार की इस लड़की के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये काफ़ी समय से जेल में है और आए दिन इसे अपनी मौत का इंतज़ार है, किस दिन इसके साथ क्या हो जाए। आखिर गलतियाँ हो गईं, शरिया कानून है, मौत की सज़ा मौत है, खून का बदला खून है, यमन की जो सरकार है उसका इसी प्रकार का जजमेंट है। लेकिन आखिर बचा पाना कितना कठिन है और कितना आसान है, बात करेंगे इस पर। जब 2018 में निमिषा प्रिया केरल के एक शहर से नर्सिंग की पढ़ाई करती हैं और नर्सिंग की पढ़ाई करके जैसे तैसे वहाँ पर अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, तो वहाँ के जो एनजीओ वगैरह संस्थाएं होती हैं, वो लड़की की पढ़ाई को अच्छा देख एनजीओ ने मदद की और नर्सिंग की पढ़ाई कर ली इन्होंने। काफ़ी खोज की, भारत में नौकरी लगी, लेकिन जो पैसा मिलना चाहिए था निमिषा प्रिया के अनुसार, वो पैसा नहीं मिल पाया यहाँ। निमिषा प्रिया ने कई जगह अप्लाईज़ की, लेकिन यमन सरकार से निमिषा प्रिया के लिए ऑफ़र आया काम करने के लिए और देखा कि निमिषा प्रिया ने कि वहाँ सैलरी भी अच्छी थी और निमिषा प्रिया के जानने वाले एक आध लोग भी वहाँ यमन में तैनात थे। उन लोगों से भी बात हुई, लोगों ने राय भी दी कि वहाँ चली जाओ, जाना ठीक है, अच्छी कमाई है, अच्छी सैलरी है, वहाँ बहुत अच्छी तरह से काम चल जाएगा। कुछ दिन काम करती हैं निमिषा प्रिया कुछ दिन काम करने के बाद में यह होता है कि उनकी शादी भी हो जाती है। अब पति भी हो गया था, आदमी भी है, उसे भी लेकर के वहाँ जाती हैं यमन में। लेकिन कुछ समय के बाद एक निमिषा प्रिया एक हॉस्पिटल में, जो वहाँ की राजधानी है यमन की सना,
वहाँ पर कार्यरत थीं और कार्यरत होने के बाद में कुछ समय के बाद में निमिषा प्रिया को लगा कि अपना बिजनेस क्यों न किया जाए। दरअसल वो नर्सिंग का काम अच्छी तरह से जान चुकी थी, तो उन्होंने अपना क्लिनिक खोलने की कोशिश की, वहाँ पर हॉस्पिटल चलाने की कोशिश की। वाक़ई में बात निमिषा प्रिया ने वो सब करने की जो इच्छा ज़ाहिर की, वो सोच ही रही थी तब तक एक आदमी से मुलाकात होती है जिसका नाम तलाल अबू मेहंदी होता है। जो तलाल अब्दो मेहंदी होता है उसके साथ कुछ परिचय हो जाता है, बातचीत हो जाती है। तो तलाल अबू मेहंदी जो कहता है कि मुझे इंडिया से मिल गई हो तो मुझे इंडिया घूमना भी था, अच्छा लगता है, एक बार चलेंगे घूम लेंगे। जो वो लड़की होती है निमिषा प्रिया, वो उसे लाती भी है इंडिया, इंडिया घुमा करके वापस ले जाती है, क्योंकि जो निमिषा प्रिया है उनका भी उनसे कोई काम ही है। उनका भी ये मन था कि अगर ये अब आप दो मेहंदी मदद कर दे तो वहाँ पर क्लिनिक चलाया जा सकता है, क्योंकि यमन की सरकार आपको बिल्कुल परमिशन नहीं देती है कि किसी भी देश का व्यक्ति आकर के नौकरी तो कर सकता है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर अपना बिजनेस नहीं कर सकता है, वहाँ पर कागज़ नहीं बनवा पाना संभव था। तलाल आब्दो मेहंदी जो होता है उससे बात करते हैं निमिषा प्रिया, और बात करने के बाद में बात बन जाती है। तो वो दोनों लोग वहाँ पर क्लिनिक चलाने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से न बिजनेस पार्टनर का तलाल आब्दो मेहंदी और निमिषा प्रिया के बीच में समझौता होता है। ये बात लोगों ने बताई और तमाम जो जानकार वहाँ के थे उन लोगों ने बताई कि ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि निमिषा प्रिया और आब्दो मेहंदी के बीच में बहुत ही रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि निमिषा प्रिया एक बार वहीं की थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं और कहती हैं कि जो आब्दो मेहंदी है वो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही परेशान करता है, बहुत ही हरासमेंट करता है। उसे न्याय मिलना चाहिए और उसे यहाँ से जाने की अनुमति देनी चाहिए। पुलिस बुलवाती है आब्दो मेहंदी को और निमिषा प्रिया को, दोनों लोगों को। देखती है कि सारे कागज़ फर्जी थे जो क्लिनिक चलाने के लिए बनवाए गए थे, उसमें 30% की हिस्सेदारी भी लिखवा दी थी आब्दो मेहंदी ने। आब्दो मेहंदी ने से जो निमिषा प्रिया होती उन्होंने बात की कि मैंने आपसे मदद मांगी थी, आपने तो बिजनेस में अपनी हैसियत दायर कर दी। अब ये बातें बहुत ही ऊपर तक चढ़ चुकी थी। निमिषा प्रिया के जब कागज़ बनवाने की बात आई थी तो आब्दो मेहंदी ने पासपोर्ट और वीज़ा दोनों चीज़ें अपने पास रख ली थी। निमिषा प्रिया के पास पासपोर्ट और वीज़ा भी नहीं था जो वो वहाँ से आ सकती, क्योंकि उसे आना भी था, क्योंकि उसकी अब इच्छा नहीं हो रही थी यमन में रहने की, क्योंकि तलाल अब्दो मेहंदी से जो दुश्मनी हो गई थी वो बहुत ख़राब थी। लेकिन तलाल अब्दो मेहंदी जो होता है वो जेल चला जाता है और निमिषा प्रिया को भी जेल में इसलिए डाला जाता है क्योंकि सारे कागज़ फर्जी थे और निमिषा प्रिया और वो लोग एक तरीके से अवैध का क्लिनिक चला रहे थे। जिस तरह से ये बातें सामने आई, पुलिस की समझ में आया, तो पुलिस ने दोनों को चार्ज लगाकर जेल भेजा, फर्जी कागज़ बनवा करके फर्जी क्लिनिक चलाने का। निमिषा प्रिया की बेल जल्दी हो गई, वो जल्दी जेल से आ गई, लेकिन आब्दो मेहंदी जो होता है वो वहीं होता है अभी। उससे जाकर के निमिषा प्रिया मिलती हैं, हालचाल पूछती हैं और कई बार उससे अपने पासपोर्ट और वीज़ा मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो आब्दो मेहंदी होता है वो कागज़ देने पर तैयार ही नहीं था। जब आब्दो मेहंदी जेल से वापस आता है तो फिर से इसके घर पर जाती हैं, बात करती हैं कि हमारे कागज़ दे दीजिए ताकि मैं वापस जा सकूँ और मुझे काम नहीं करना। लेकिन जेल से आने के बाद अब आब्दो मेहंदी इसके साथ घोर बदतमीज़ी, इसको छूना, इसको टच करना, इसे पकड़ना, इसके साथ ऐसी-ऐसी बदतमीज़ी करने लगा था कि अब निमिषा प्रिया के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो गया था। निमिषा प्रिया बहुत ही घबरा रही थी और वापस आने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन वापस आने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा होना ज़रूरी था, जो आब्दो मेहंदी के पास जब्त था। आब्दो मेहंदी से जब मांगा तो नहीं दिया, तो एक बार इन्होंने एक वहीं की जो लड़की होती है हनान, उससे बात करती हैं। दोनों लोग बात करने के बाद में ये कहती हैं कि निमिषा प्रिया, इस लड़के से अगर कागज़ निकालने हैं तो बस एक ही तरीका है। तरीका ये है कि इसे नशे का इंजेक्शन दे दो, इसके घर में जो प्राइवेट चीज़ें हैं वो ढूँढ लो, हो सकता है उसी में मिल जाए। निमिषा प्रिया ऐसा ही करती है, वो सोचती है कि इसको नशे का इंजेक्शन दे देती हूँ और ढूँढ लेती हूँ, ढूँढने के बाद में हम लोग अपने घर निकल जाएँगे। लेकिन होता ये है कि नशे का जो इंजेक्शन, पहला इंजेक्शन दिया जाता है
उससे कुछ ज़्यादा उस पर असर नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरा इंजेक्शन दे दिया, और जब दूसरा इंजेक्शन दिया तो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया। और ये लोग वहाँ से निकल कर के उसके घर जाती हैं, पासपोर्ट और वीज़ा ढूंढने की तमाम कोशिश करती हैं, लेकिन पासपोर्ट वीज़ा कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ। वापस आती हैं, देखती हैं तलाल अब्दुल मेहंदी जो होता है वो मर भी चुका था। अब इन लोगों को बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। घबराने के बाद में ये लोग रास्ता निकालती हैं, उपाय खोजते हैं कि आखिर क्या किया जाए। करने की बात ये थी कि अब इनकी सोच में बस ये आया कि इस लाश को ठिकाने लगा करके इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन इतना आसान नहीं था। उन लोगों ने उन जो आब्दो मेहंदी था उसको कम से कम 6-7 भागों में उस लाश को काटा, और काटने के बाद में पानी की टंकी में फेंकने का काम कर दिया। ये जब इतना सारा काम हो गया, पुलिस को पता चल गया, ये सब चीज़ें सामने आ गई। निमिषा प्रिया को जेल भेज दिया गया, जो हनान थी उसको भी जेल भेजा गया। हनान को उम्र कैद की सजा दी गई। निमिषा प्रिया को वहाँ की यमन सरकार ने शरिया कानून के तहत कि खून का बदला खून है, मौत का बदला मौत है, इस वजूद पर सजाए मौत की सजा हो गई। अभी तक तो जेल में थी। 1 साल के पहले प्रेसिडेंट जो यमन का राष्ट्रपति होता है उसके पास भी एक कॉपी जाती है माफ़ी की, लेकिन वहाँ से भी माफ़ी नहीं मिलती है। वो चाहता तो माफ़ भी कर सकता है, सजा सजा कम भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ने भी कानून के आगे उसने भी सजा को बरकरार रखा। और एक समय आया जब निमिषा प्रिया को तारीख मुकर्रर कर दिया गया, 16 जुलाई 2025 को फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा वहाँ पर कुछ ऐसे होती है, वहाँ का इस्लामिक देश है। एक तो सजा ये होती है कि उसे कंबल में लपेट करके पीठ पेट के बल लिटा करके गोलियों से उसे भून दिया जाए। दूसरी सजा ये होती है सरकलम भी किया जा सकता है। कई प्रकार से खैर ऐसे कानून हैं वहाँ के। बचाव के लिए बस 2-3 तरीके थे। सबसे बड़ा जो बचाव का तरीका था वो ब्लड मनी है। वहाँ का जो कानून है ब्लड मनी के नाम से, उस कानून का मतलब होता है कि जो भी परिवार है उस जो भी पीड़ित परिवार है, इस पूरे पीड़ित परिवार के लिए आपको या तो दूसरे देश में बसने के लिए, अगर वो चाहें बसना चाहें तो दूसरे देश में बसने के लिए पूरा खर्चा उठाएं, या तो फिर उनका कोई भी अगर व्यक्ति बीमार है तो दुनिया में कहीं भी जाकर के किसी भी देश में जाकर के इलाज कराए, उसका खर्चा झेले। अगर ये भी नहीं है तो वहाँ के जो यमन है उसके हिसाब से जो अमेरिकी डॉलर है 10,000 रुपये, जो $10,000 का जो रकम है वो भारत के अनुसार 8.5 लाख रुपए, 8.5 करोड़ की रकम बनती है। वो देकर के परिवार से समझौता कर लिया जाए। ये ब्लड मनी का मामला था। ब्लड मनी की बात की जाती है, परिवार से बात होती है आब्दो मेहंदी के, लेकिन वहाँ के परिवार के लोग ये कह देते हैं कि पैसा लेना हमारे लिए आब्दो मेहंदी के सम्मान के खिलाफ होगा, हम पैसे नहीं लेंगे। 16 जुलाई 2025 को सजाए मौत का हुक्म हो जाता है, लेकिन 14 जुलाई 2025 को 15 जुलाई 2025 को सुबह सुबह एक खबर चल जाती है। सरकार भी तमाम सारी कोशिशें करती है, किसी अन्य देश से भी शोर सिफारिश होती है, लेकिन एक जो केरल के मशहूर इस्लामिक व्यक्ति हैं जिनका नाम ग्रैंड मुफ्ती है, 94 साल की उम्र है, उन्होंने यमन में बात की। जो भी जानने वाले जो भी हों उनसे बात करने के बाद में उसकी फांसी की सज़ा को अभी तक टाल दिया गया है। आगे हो सकता है बात बन जाए, क्या हो आगे आगे की। अब अगर मान लो भारत सरकार या ग्रैंड मुफ्ती या तमाम सारे लोगों ने मिलकर के जो पैरवी करने वाले लोग हैं उन लोगों ने सज़ा टाल दी है, तो हो सकता है सज़ा पर रोक भी लगाया जा सके, या परिवार के साथ ब्लड मनी को लेकर के समझौता भी हो सकता है। आगे क्या होता है जैसे न्यूज़ मिलती है आप लोगों को तुरंत फिर से बताएंगे, लेकिन हम उम्मीद करेंगे उस कानून से और यमन की सरकार से कि कोशिश की जाए कि जो भी वहाँ का ब्लड मनी का कानून है उसके तहत समझौता होने के बाद में निमिषा प्रिया की जान बख्श दी जाए। अगर गलती हो गई है और गलती से कुछ भी हो गया है तो जो वहाँ का समझौते का कानून है उस पर अगर निमिषा प्रिया के परिवार के सदस्य लोग अगर उतरते हैं तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को भी अपनी मुआवजे के अनुसार उसे समझौता कर कर ब्लड मनी के साथ और उसे छोड़ दिया जाए। भारत सरकार और हम सभी लोग
इसी बात की उम्मीद करते हैं, इसी बात की कामना करते हैं। मिलते हैं उसकी अगली, जैसे ही कोई सूचना मिलती है, जैसे जानकारी मिलती है आगे क्या होता है उसके साथ, मैं तुरंत आप लोगों को उसकी सूचना दूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में निमिषा प्रिया के लिए कुछ भी आप लिख दीजिएगा, कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा। हो सकता है उसके बचाव में आपका भी हाथ हो, आप भी उसके बचाव में एक शब्द लिख सकें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जुड़ी सारी खबरें, जितनी क्राइम की खबर हैं, सभी आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं एक नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।